बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास न्यू फ़िज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं और आज हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं नया टॉपिक हमारा यूनिट 11 साउंड का 11.5 अल्ट्रासाउंड। तो इस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली साउंड को जो है इंसान सुनता है, लेकिन साउंड की जो ख़ास फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, जिन फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान जो है इंसान उस फ्रीक्वेंसी, उन दो रेंजेस के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की, तो उनको सुन सकता है। उनसे कम या उनसे ज़्यादा हो तो वो उनको नहीं सुन सकता। तो बेसिकली जो कहना चाहिए कि अपर लिमिट है, यानी जो सबसे ज़्यादा रेंज है फ्रीक्वेंसी की किसी भी साउंड की जिसको आदमी सुन सकता है, इंसान सुन सकता है, वो है 20,000 हर्ट्ज़। ठीक है। जो नॉर्मली कहना चाहिए कि जब बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं सुन पाते, उसकी वजह ये है कि उनकी रेंज जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर 15,000 हर्ट्ज़ तक आ जाती है। ठीक है। तो 15,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा जब आदमी जो बूढ़ा होता है वो इसलिए आवाज़ नहीं सुन पाता, बहुत सारी आवाज़ें, कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है वो थोड़ी लो हो जाती है। खैर ये थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात आ गई, लेकिन ये याद रखने की चीज़ है। उसकी वजह ये है कि फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करने की ताकत बूढ़ों में चूँकि थोड़ी कम हो जाती है, लिहाजा वो जवानों और बच्चों से के मुकाबले में आवाज़ों को थोड़ा कम सुनते हैं। ठीक है। तो ये अपर रेंज है, यानी 20,000 हर्ट्ज़ तक जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, आदमी या इंसान उसको सुन सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है वो कहलाता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है। अच्छा, और जो लोअर लिमिट है वो है 20 हर्ट्ज़ की। ठीक है। तो 20 हर्ट्ज़ से जो नीचे साउंड होगा उसको इंसान नहीं सुन सकता, और उस साउंड को जो नीचे होता है, इसके 20 हर्ट्ज़ से नीचे होता है, उसको कहते हैं इंफ्रासाउंड। ठीक है, इंफ्रासोनिक। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई हैं और ये इसी की आगे डिस्कशन है। द साउंड विद फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज, ठीक है, ऑफ ऑडिबिलिटी, सुनने की ताकत से ज़्यादा, वो अल्ट्रासाउंड कहलाते हैं। जो साउंड यानी वो है, जनरली वी क्लासिफाई अल्ट्रासाउंड एज दोज हैविंग फ्रीक्वेंसीज अबव 20,000 हर्ट्ज़, यानी 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर जो साउंड होगा उसको इंसान नहीं सुन सकता। उसकी बेसिकली वजह ये होती है कि इंसान का जो ईयर का जो ड्रम है वो उतनी तेज़ी से वाइब्रेट नहीं करता, और जब उतनी तेज़ी से वाइब्रेट नहीं कर पाता तो वो इंसान उस आवाज़ को महसूस नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज़ से जो ऊपर साउंड होता है फ्रीक्वेंसी का, वो आदमी सुन नहीं सकता, उसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हियर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी और द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी किसी भी साउंड की जिसको आदमी सुन सकता है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहलाता है। साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द लोअर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज नोन एज इंफ्रासोनिक। यहाँ ये लिखा नहीं है, मेरे ख्याल से नीचे आ गया ये। ठीक है। तो जो 20 हर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ से जो नीचे का साउंड होगा वो इंफ्रासोनिक साउंड कहलाएगा। ठीक है। तो रेंज जो इंसानी आवाज़ सुनने की रेंज है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज़ तक है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बाकी और रेंज दी हैं जिसमें जो है दूसरे जानदार सुन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ उन्होंने पूरी रेंज बना दी, एलिफेंट्स की दी है, ह्यूमंस की, हॉर्सेस की, डॉग्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, कैट्स, लॉकस्ट की दी है। ठीक है। सीज एंड सी लाइन्स की, बैट्स की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ वो चीज़ें, अच्छा ये इसको जिक्र करने का मकसद क्या, असल में अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत सी कहने चाहिए कि डॉक्टरी की लाइंस में, उसके अलावा मैकेनिकल्स लाइंस में, मैकेनिकल की मशीन्स की लाइंस में जो है बहुत सी चीज़ों के लिए, बहुत से इंसानी फ़ायदों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस अल्ट्रासाउंड को जो है यानी जो हायर फ्रीक्वेंसी होती है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से जब हम इस्तेमाल करते हैं इंसान, तो उससे बहुत सारे फ़ायदे उठाता है। तो उन फ़ायदों का आगे जिक्र किया। ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक है वो बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है। ठीक है। और वो नीचे सारी जगह काफ़ी बताई हैं, जिनमें क्लींजिंग है। क्लींजिंग कैसे होती है? अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड टू क्लीन मैनी ऑब्जेक्ट्स। बहुत सी ऑब्जेक्ट्स को जो है
क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिनके ऊपर रस्ट हो जमा हो या ग्रीस वगैरह या डस्ट वगैरह जमा हो, तो उसके ऊपर से जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स को जो है वो गुजारा जाता है। तो वो इतनी तेज़ होती हैं, इतनी तेज़ी से वाइब्रेशन करती हैं कि जब वो चीज़ जिसके ऊपर ये डस्ट या रस्ट वगैरह लगा हो या ग्रीस वगैरह लगा हो, तो वो हाई फ्रिक्वेंसी से जब वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन होती है, तो उसकी वजह से वो जो चीज़ है जो उसके साथ चिपकी होती है डस्ट वगैरह, वो गिर जाती है और उससे अलग हो जाती है उस वाइब्रेशन की वजह से, और वो चीज़ साफ़ हो जाती है। तो इंडस्ट्री में इस तरह क्लींजिंग का जो है वो प्रोसीजर जो है वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए होता है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल का जो है उसमें अल्ट्रासाउंड जो है, हायर फ्रीक्वेंसी का जो अल्ट्रासाउंड है वो पेनिट्रेट कराया जाता है मुख्तलिफ क्रैक्स वगैरह से। ठीक है, किसी भी कुछ ब्लॉक्स वगैरह हैं या मेटल वगैरह हैं, उसमें जब अल्ट्रासाउंड वेव्स को जब उसमें से पेनिट्रेट कराया जाता है, तो अगर उसमें कहीं क्रैक वगैरह मौजूद हो तो वो वेव्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। तो उस डाइवर्शन की वजह से, उस डाइवर्शन के ज़रिए जो है किसी भी चीज़ के जिनमें ब्लॉक्स वगैरह या मेटल्स वगैरह ख़ास तौर पे हैं, उनकी जो है उसके अंदर अगर कोई क्रैक वगैरह अंदर मौजूद हो तो उसको डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ जिसमें सोनार है, सोनार के तौर पर रेंज होता है, जो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का जो कहना चाहिए टॉपिक है या इसका जो शोबा है, उसमें इस्तेमाल होता है। सोनार असल में एक ऐसा कहना चाहिए तरीक़ेकार है कि जिसमें ख़ास तौर पर जो सी डेप्थ है उसको जो है वो नापा जाता है, या सी के अंदर सब मैरीन वगैरह की या किसी भी और दूसरी चीज़ की या किसी भी और दूसरी जानदार की जो है वो मौजूदगी का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है। होता असल में ये है कि हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स को जो है एक कहना चाहिए शिप से नीचे की तरफ जो है वो भेजा जाता है। ठीक है, तो वो जब नीचे बिल्कुल सी बेड से टकरा कर वापस आती हैं, जैसा कि हमने साउंड में देखा था, उसी तरह ये वापस आती हैं। तो वापस जब ये आती हैं ऊपर, तो इनके साउंड ट्रैवल, चूँकि इनकी स्पीड पता होती है, ठीक है, टाइम पता होता है, तो टाइम और स्पीड के ज़रिए जो है वो डिस्टेंस को उसके ख़ास फार्मूले के ज़रिए मालूम किया जाता है, जो कि हमें पहले पता है। ठीक है, और हमने उसके ज़रिए जो है ह्यूमन ईयर की भी एक्सपेरिमेंट किए थे साउंड को, साउंड के ज़रिए जो है वो डिस्टेंस को नापने की, मेजर करने की। ठीक है, इसके अलावा जब ये चीज़ इस तरह किया जाता है तो हमें डेप्थ जब पता होती है, तो बीच में अगर कोई चीज़ आ रही है, ख़ासतौर पर कोई सबमरीन वगैरह आ रही है किसी दुश्मन वगैरह की, तो उसकी मौजूदगी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये साउंड नेविगेशन रेंजिंग जो सोनार के नाम से जाना जाता है, इसके ज़रिए जो है हम मालूम कर लेते हैं कि नीचे डेप्थ क्या है सी की, या इसके अलावा नीचे और कोई चीज़ मौजूद तो नहीं, किसी दुश्मन मुल्क की सबमरीन वगैरह तो मौजूद नहीं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी में भी ये चीज़ इस्तेमाल होती है। पेनलेस जो है वो अल्ट्रासाउंड रेज जो हैं वो जिस्म के अंदर से ख़ास तौर पे दिल वगैरह के वॉल्स की तरफ से जो हैं वो गुजारी जाती हैं ख़ास तरीक़े से। तो उसके अंदर अगर कोई चीज़, कोई डिफेक्ट वगैरह मौजूद हो, ठीक है, तो उस चीज़ को वो डिटेक्ट कर लेता है, इसी तरीक़े से जिस तरीक़े से हमने ऊपर डेप्थ वगैरह को जो है वो डिटेक्ट किया था। ठीक है, तो उससे जो तस्वीर हासिल होती है वो तस्वीर जो है वो इकोकार्डियोग्राम कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह जो है ये मेडिकल लाइन में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इस्तेमाल होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उससे क्या होता है कि उससे जिस्म के अंदर की मुख्तलिफ ह्यूमन बॉडीज़ को चेक करने के लिए, देखने के लिए कि अंदर कोई डिफेक्ट वगैरह तो नहीं, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, स्टोन वगैरह को देखने के लिए, लिवर, गॉल ब्लैडर वगैरह की जो है, किडनी, यूट्रस वगैरह की जो है पोजीशंस को देखने के लिए जो है, ख़ास तौर पे किसी एक्सीडेंट वगैरह के वक्त, और ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के दौरान जो है इस चीज़ को, अल्ट्रासाउंड को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अंदर की पोजीशन जो है, अंदर की एबनॉर्मलिटीज़ को जो है देखने के लिए। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो
ह्यूमन बॉडी जिस्म के अंदर मौजूद होती है उसको, उसके जो टिश्यूज़ वगैरह को सही चेक करने के लिए, उसके ऑर्गन्स वगैरह को सही चेक करने के लिए, उसकी एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए उसकी पैदाइश से पहले जो है तो ये अल्ट्रासाउंड का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये बहुत सारे इंसानी ज़िंदगी में शोबे हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड का बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए इस्तेमाल है। ये ऑडिबल साउंड तो नहीं है, इंसान इसको सुन नहीं सकता, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत ज़्यादा उठा सकता है। इंशाल्लाह आज हमारा जो है टॉपिक यूनिट 11 जो है फ़िज़िक्स का 10th क्लास की वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसके जो वर्क एग्जाम्पल्स हैं उसको देखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।